when you feel embarrassing, when someone finds out mistakes in your English grammar when you write and when you speak. So don't worry, देयर आर सम पॉइंट्स जो आप कभी नहीं भूलोगे, और आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद ये मिस्टेक्स भी नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हम यहाँ पर कॉमन कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं। ये मिस्टेक के साथ साथ आपको एक अच्छा एनहेंस भी देंगी आपकी इंग्लिश ग्रामर को, जिससे आप उसको पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो। और आई थिंक कि ये पढ़ने के बाद आप इन पॉइंट्स को शायद भूल ना पाए, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो देखिए, आई ई वर्सेस इजी हम यहाँ बात करेंगे। आई ई और इजी जो है ना, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये बिलोंग करते हैं लैटिन फ्रेज से। किससे बिलोंग करते हैं? लैटिन फ्रेज है। एक्चुअल क्या है, आजकल जो इंग्लिश ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लैटिन फ्रेज के वर्ड्स यूज करते हैं। तो आई ई एंड इजी वो दोनों ही लैटिन फ्रेज के वर्ड्स हैं। अब देखिए, आई ई और इजी है क्या? ये बहुत टेंशन में आ जाते बच्चे, बच्चे यूज भी करते हैं बट दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। अब देखिए, आई ई होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है इडएस्ट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इडेस्ट होती है। इसका मीनिंग होता है दैट इज इट मीन्स कोई भी चीज, हम कोई भी स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं और उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज का, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आई ई का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इड एस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी लेट टुमारो, दैट इज माई कार इज इन शॉप। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरी जो कार है वो शॉप में है, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया ना, तो व्हेन वी क्लैरिफाई द स्टेटमेंट देन वी विल यूज आई ई इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? ओके। इजी, इजी क्या होता है? जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं या एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो जनरली आपने देखा होगा बुक्स में, आप यूज भी करते होंगे, बट आपको ये नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है इजी का। तो देखिए, इजी जो होता है, इजी की फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेटिया। इट मीन्स जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराते हैं देन वी विल यूज इजी। आई लव साउथ इंडियन फूड, फॉर एग्जाम्पल डोसा, इडली एंड चाउमीन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जब हम कोई भी चीज प्रोवाइड कराते हैं कि भाई मुझे ड्रेसेस पसंद है, आई लव वेस्टर्न ड्रेसेस। अब वेस्टर्न ड्रेसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो किसी भी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने के लिए कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स जब हम प्रोवाइड करते हैं देन वी विल यूज इजी। तो आई थिंक आई ई और इजी का पॉइंट क्लियर हो गया आपका, क्योंकि बच्चे इसमें कभी कभी आई की जगह इजी भी यूज कर जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग में दोनों में डिफरेंसेस है। इसमें आई लगा हुआ है और इसमें आई नहीं है। जिसमें आई होता है ना, वो उसको हम यूज करते हैं जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम किसी के लिए कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट पास करते हैं कि भाई वो बहुत ही अच्छी दिख रही है, शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। हम कहें कि आप कितनी क्यूट हो ना, यू आर सो क्यूट। तो क्यूट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, हम किसी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आपने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा होगा और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ टीचर। अब यहाँ टीचर कौन है? टीचर ही है। इट मीन्स टीचर जो वर्ड है वो ही के मीनिंग को पूरा कर रहा है कि ही कौन है? टीचर। और जब कोई ऐसा एलिमेंट होता है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अगर किसी सेंटेंस में ऐसा कोई एलिमेंट है जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, जैसे कि he made me a monitor। क्लियर? तो यहां पर देखिए, मुझे क्या बनाया गया है? मॉनिटर। इट मीन्स मॉनिटर कौन है? मी। और मी क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कौन सा वर्ड कर रहा है? मॉनिटर। तो ये सेंटेंस में यहाँ पर जो मॉनिटर है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है।
क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं हम एक ऐसे एलिमेंट के रूप में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे। ओके अब चलते हैं हम आई वर्सेस मी पर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आई की जगह मी यूज कर देते हैं, मी की जगह आई यूज करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। देखो आई का जो यूज है ना, आई एक सब्जेक्टिव फॉर्म वाला वर्ड है। क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। आई मतलब करता है अपने आप में, और सब्जेक्ट जो होता है यानी करता जो होता है वो सेंटेंस में वर्ब से पहले आता है हमेशा। किससे पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये भी आई की फैमिली का ही मेंबर होता है। मी याद रखना है, मी जो है वो आई की फैमिली का मेंबर है। लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो आई यूज हो रहा है वर्ब से पहले। लेकिन ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, इट मीन्स उसने मी कहाँ पर यूज किया, वर्ब के बाद। तो मी का यूज करना है आपको वर्ब के बाद, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर आता है, और आई का यूज करना है सब्जेक्ट वाले प्लेस पर, क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो आपको याद रखना है आई वर्सेस मी कहाँ कहाँ आपको यूज होंगे, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। अब चलते हैं हम हु और हुम की तरफ। अब देखिए हु, अभी आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पढ़ा ही है। हु और हु, देखो हु का यूज होता है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कर्ता को फाइंड आउट करने के लिए हु का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। मैंने बोला हु इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु का यूज करते हैं। जैसे कोई भी आपकी प्रोनाउन है, आई है, ही है, वी है, यू है, इनको हम सब्जेक्ट वाली प्लेस पर यूज करते हैं, तो हम उनके लिए हु का यूज करेंगे। बट हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। किसको फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को। जैसे कि whom did I give, मैंने ये किसको दिया, whom did I give, मैंने किसको दिया, यानी कि इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आंसर देते हैं तो मैं कहूंगी कि I gave करण, मैंने इसको करण को दिया। तो करण इज अ ऑब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पर whom का यूज करते हैं। तो whom का यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, और who का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। अब चलते हैं हम अलॉट एंड अलॉट, ये दोनों वर्ड से। देखो अलॉट वर्ड जो है ना वो एक एडवर्ब भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अलॉट का मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होना। बट अलॉट, ALOT, इसका मतलब होता है, ये जो ना ये वर्ड यूज कम होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज अलॉटेड, प्रोवाइड करना। मैंने बोला ना कि मुझे बुक्स अलॉट कर दी गई, ओके, आई हैव बीन अलॉटेड बुक्स, आई हैव बीन अलॉटेड बुक्स, मुझे बुक्स अलॉट कर दी गई। तो कोई चीज, तो अलॉट मतलब होता है प्रोवाइड कराना, कोई चीज किसी को देना, बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हैं हम, या एक मिनिमम अमाउंट हो सकता है उसका। तो आई थिंक कि आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। गलती से कहीं अलॉट की जगह आप ये वाला अलॉट कर दो तो ये गड़बड़ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो ये जो आपकी कॉमन एरर्स हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनको भी ऐसे अपडेट्स के बारे में पता चले। तो आज के जो वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए